बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून से सबब, मर्ज़ और अर्ज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सबब किसको कहते हैं, मर्ज़ क्या है और अर्ज़ किसे कहते हैं। सबब से मुराद ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें इंसानी पर वारिद होने के बाद अच्छे या बुरे असरात मुरतब करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है तो उसकी अगर तंदुरुस्ती के असबाब किए जाएंगे तो वो शख्स तंदुरुस्त हो जाएगा। और अगर तंदुरुस्त शख्स ऐसे असबाब अख्तियार करेगा जिसमें उसकी बैड हैबिट्स शामिल हैं, वो तंबाकू नोशी करेगा या देर तक सोएगा या देर तक जागेगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा क़ुव्वतें सर्फ करेगा या अपनी क़ुव्वतों को कम सर्फ करेगा, तो वो इस जिस्म के अंदर बीमारी के असबाब पैदा करेगा। यानी असबाब से मुराद ऐसी कैफियत हैं जो जिस्म में अच्छे और बुरे असरात मुरतब करती हैं। दूसरी चीज़ है मर्ज़। मर्ज़ से मुराद ऐसी चीज़ है, ऐसा फ़लसफ़ा है, ऐसा काम है जो जिस्म के अंदर वाक़ होने के बाद उसके अफ़आल में खलल पैदा कर दे। मिसाल के तौर पर कोई मर्ज़ आ गया है, खांसी आ गई है, बार बार खांसी कर रहा है, तो उसका फ़ेल, लिखने वाले का फ़ेल मुतासर होगा कि वो बार बार खांसी करेगा तो उसकी तहरीर मुतासर होगी। या कोई ऐसा क्यों कंप्यूटर पे काम करने वाला बंदा है या बारीक बीन है तो वो बार बार खांसेगा तो वो उस मर्ज़ की वजह से उसके अफ़आल मुतासर होंगे या दूसरे लोग मुतासर होंगे। तो अर्ज़ जो है, अर्ज़ से मुराद ऐसी चीज़ है जो मर्ज़ के साथ एक अलामत के तौर पर पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अंतड़ियों के अंदर, कोलोन के अंदर कोई शुदा बन गया है, कोई ब्लॉकेज आ गई है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन्स के अंदर, कोलोन के अंदर दर्द पैदा होता है। तो वो दर्द क्या है? वो उस शुदा तो असल में मौजूद है ही, लेकिन वो दर्द जो है वो एक अर्ज़ या अलामत के तौर पर या अर्ज़ी के तौर पर ज़ाहिर होगा। तो इसको हम मज़ीद इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का तशन्नुजी दर्द जो है, तशन्नुज पैदा करने वाला दर्द गशी और मिर्गी का बायस बन सकता है। शुरू में देखा गया है बुखारों के साथ सर दर्द होता है, और जब वो बुखार ठीक हो जाते हैं तो वो सर दर्द एक बाकायदा मर्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बुखार के साथ तो वो एक अलामत के तौर पे था कि जी चलो सर दर्द हो रहा है, बुखार की वजह से सर दर्द हो रहा है। बुखार ठीक होने के बाद वही अलामत एक मर्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसकी दूसरी मिसाल ऐसे है कि अगर फेफड़ों के अंदर टीबी हो जाती है, टीबी होने की वजह से फेफड़ों में ज़ख़म हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारी पसलियाँ हैं वो दर्द करती हैं टीबी की वजह से। तो वो वो दर्द जो है वो एक मर्ज़ का नतीजा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो एक अर्ज़ है। तो बुखारों में एक मिसाल और दूंगा। हमने देखा है कि बुखारों में आमतौर पर हाई ग्रेड फ़ीवर के अंदर, बुखार में हाई ग्रेड फ़ीवर के अंदर झटके लगना शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हाई ग्रेड फ़ीवर के जो नताइज के तौर पर सामने आता है, उसकी वजह से बच्चे को झटके लगते हैं, और अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो दिमाग की झिल्लियों में सोजश हो जाती है। उसको सरसाम के नाम से याद करते हैं, सरसाम हो जाता है। अगर हाई ग्रेड फ़ीवर हुआ और दिमाग की झिल्लियों में सोजश हुई, उसको झटके लगे और सरसाम हो गया। ये पहले तो एक अलामत थी। बुखार किसी भी इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। फेफड़ों में ज़ख़म थे, कोई इन्फेक्शन हुआ तो बुखार हुआ, बुखार होने के बाद हाई ग्रेड फ़ीवर हुआ, और हाई ग्रेड फ़ीवर की वजह से दिमाग की झिल्लियों में सोजिश आई और सरसाम हो गया। ये एक नया मर्ज़ डेवलप हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि असबाब से मर्ज़, मर्ज़ से अर्ज़, और अर्ज़ से मर्ज़, और मर्ज़ से असबाब, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह इंटरलिंक्ड हैं, एक चेन की शक्ल में है। सबब आता है, फिर मर्ज़ आता है, फिर उसके अलामतें ज़ाहिर होती हैं, वो अलामत फिर कन्वर्ट होकर एक मर्ज़ बन जाता है, उसकी भी
अलामात या असबाब सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बड़ी डीपली लिंक्ड हैं, जो कि एक दूसरे को ज़ाहिर करती हैं। अलामतें, अर्ज़ जो है वो मर्ज़ को ज़ाहिर करता है, मर्ज़ जो है उससे असबाब का पता चलता है कि ये सर्दी में ज़्यादा रहने की वजह से इसको ये अलामत आई है, और ये किस मर्ज़ की अलामत है, ये किस वजह से हुआ है। तो ये असबाब, अलामात और सबब, मर्ज़ और अर्ज़, इन तीनों को आपस में आप जोड़ कर ही रखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से मर्ज़ की तशख़ीस अलामात के ज़रिए मर्ज़ की तशख़ीस कर सकें और फिर उस मर्ज़ का इलाज कर सकें। थैंक यू।